अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने एक्सेल में देखा था वो कंडीशनल्स, आइकॉन्स और फॉर्मेटिंग वगैरह देखी थी। आज हम आगे ही चलेंगे, जो कि आज का जो हमारा एक्सेल का टॉपिक होगा वो है सेल्स की, मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह करना, सेल्स की हाइट वेट है और इंसर्ट वगैरह कराना, पूरी रॉ को इंसर्ट कराना या सेल्स इंसर्ट कराना। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी उसको कार्ड्स में या मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टाइल तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि बने बनाए टेम्पलेट्स और कंडीशन फॉर्मेट्स। तो आज हम इंसर्ट वगैरह, डिलीट और फॉर्मेट, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ कॉलम्स बना देता हूँ। मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया, मैंने ये 4-5 कॉलम है ये मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए, ठीक है। मैं इनको यहाँ से बॉर्डर कर देता हूँ और मैंने ये कुछ स्टूडेंट जो समझ लें उनका डेटा बनाया है, ठीक है। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है इंसर्ट। इंसर्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें ये ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट शीट। तो इंसर्ट शीट से क्या होगा, नाम से वाजे हो रहा है, ये आपको एक पूरी की पूरी जो है शीट जो है इंसर्ट करा देगा। मैंने क्लिक करा तो ये देखें नीचे शीट 2। अगेन अगर मैं इंसर्ट शीट करना चाहूँ अलग से तो ये इंसर्ट शीट 3, तो आपके पास शीट्स आ गई, पूरी की पूरी एक नई शीट इंसर्ट करा देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो ये क्या कॉलम ऐड कराएगा। कॉलम मतलब आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो हमारी पूरी की पूरी रॉ है और ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम है, एक कॉलम। अगर मैं इसको यूँ सिलेक्ट करूँ तो हमने 3 कॉलम को सिलेक्ट करा हुआ है। तो ये जो है एक कॉलम को ऐड कराएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा हुआ है इस सेल पे, मैं इंसर्ट कॉलम। तो ये इंसर्ट कॉलम कराया उसने लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट कराना है, अगर मैं चाह रहा हूँ इधर स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पे फादर नेम भी मैं इंसर्ट कराऊँ एक कॉलम, तो मैं यहाँ से फ़ोन पे क्लिक करूँगा एक बाद वाले सेल पे, ठीक है। मुझे यहाँ चाहिए ना, इसके बाद स्टूडेंट के बाद, तो स्टूडेंट के बाद वाले कॉलम पे मैं सेल क्लिक करके फिर इंसर्ट कॉलम करूँगा तो वो हमारे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और कॉलम ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के तरह हमारे पास है इंसर्ट ड्रॉ। कॉलम जो है लेफ़्ट साइड पे करा रहा था, अब इंसर्ट ड्रॉ पे मतलब आपके पूरी एक नई रॉ इंसर्ट करा देगा। मतलब रॉ ये चीज़, ये एक पूरी रॉ है, तो ये इसी तरीके की एक और रॉ इंसर्ट करा देगा, ब्लैंक होगी वो। तो मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक करा हुआ है और यहाँ से इंसर्ट ड्रॉ। तो इसने क्या करा है, देखें दोबारा से, ये मेरा सेल है, मैंने इस पर क्लिक करा हुआ है, यहाँ से मैंने इंसर्ट ड्रॉ करा। तो इसने जो इंसर्ट कराया है वो ऊपर की तरफ करवाया है, अप की तरफ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 4 पे क्लिक करा हुआ, यहाँ से मैं इंसर्ट कराता हूँ इंसर्ट रॉ, तो ये देखें, ठीक है, 4 नीचे चला गया, ऊपर एक पूरी की पूरी नई रॉ आ गई। सही है। अच्छा, जैसे यहाँ पे डेटा भी लिखा हुआ हो, कुछ भी मतलब कोई डेटा लिखा हुआ, अब आप चाह रहे हो 2 के ऊपर एक और कॉलम आ जाए, सॉरी रॉ आ जाए, आप इंसर्ट रॉ करा लें तो एक पूरी की पूरी जो है इंसर्ट आपके पास रॉ हो जाएगी। उसी तरीके से आपके पास इंसर्ट सेल, अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ एक सेल इंसर्ट हो जाए, मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, सही है। अब मैं यहाँ पे सेल इंसर्ट करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इंसर्ट सेल इंसर्ट पे क्लिक करा तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन। तो सबसे पहले हम शिफ्ट सेल्स राइट कर रहे हैं, तो ये जो है एक सेल को ऐड करा देगा। देखें आपकी तरफ, इसने सेल ऐड कराया यहाँ पे जहाँ हमने कर्सर सॉरी सेल क्लिक करा हुआ था, और जो बाकी सेल थे उन सबको शिफ्ट कर दिया सीधे हाथ की तरफ। ये देखें मेरा जो ये 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ था, ये इस तरीके से मैंने इंसर्ट सेल करा, शिफ्ट राइट, और उसने पूरे सेल्स को जो है राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया। जैसे कि ये देखें यहाँ पे मैं ये नंबर लिखा हुआ है, इधर ये नंबर लिखा हुआ है,
या इधर ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा है आपका कुछ, यहाँ पे आपने क्लिक करा इंसर्ट सेल, शिफ्ट राइट, तो देखें उसने जहाँ से आपने मतलब क्लिक करा हुआ था जो से सेल पे, वहाँ से लेके मतलब पूरा आखिर तक उसने पूरे शिफ्ट कर दिया सेल्स को, और जहाँ आपने क्लिक किया हुआ था वहाँ पे उसने एक सेल इंसर्ट करा दिया, ठीक है। ये तो इंसर्ट सेल हो गया। अगर आपने देखा तो इंसर्ट सेल में आपके पास 3 और ऑप्शन थे, तो सबसे उसके बाद सेकंड था कि शिफ्ट सेल डाउन, तो अगर इसको भी क्लिक करें तो मैंने एक देखा डाउन, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है सब सेल्स को, और जहाँ आपने जो अंदर सेल क्लिक करा हुआ वहाँ पे एक न्यू सेल ऐड कर रहा है। अच्छा, अब इसी के बाद यहाँ पे हमारे पास है एंट्री रॉ। ये क्या करेगा, ये पूरी रॉ इंसर्ट कर लेगा, जैसे कि हमने देखा वहाँ से इंसर्ट रॉ में, तो ये देखें इसने पूरी रॉ इंसर्ट करा दी। इसी के बाद है हमारे पास इंसर्ट शीट, सॉरी इसके हमारे पास था ये इंसर्ट सेल्स में, यहाँ पे हमारे पास था एंट्री कॉलम, मैंने एक रॉ कॉलम, वही नॉर्मल है जो यहाँ से हम बाहर से कर रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ऑप्शन है डिलीट का, इसमें से सब वही सीरीज वही सारे मामलात हैं ऊपर से नीचे से, ठीक है। बस ये है कि ये डिलीट कर रहा है, तो सबसे पहले आज इसमें ऑप्शन देख लेते हैं डिलीट शीट। तो डिलीट शीट से क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी शीट डिलीट हो जाएगी, जैसे कि इंसर्ट से पूरी की पूरी शीट आ रही थी। तो मैं इन दोनों शीट्स पे चलते हैं, इसको ट्राई भी कर लेना। डिलीट शीट, ठीक है, शीट 2 डिलीट, इसके बाद डिलीट शीट, शीट 3 भी डिलीट हो गई, तो 1 ही रह गई अब। उसके बाद हमारे पास डिलीट में है शीट कॉलम डिलीट, मतलब ये पूरी की कॉलम जो आपने सेलेक्ट की हुई है, जैसे कि मैंने ये वाला पूरी मतलब इस कॉलम में सेल सेलेक्ट करा हुआ है ना, तो ये यहाँ से मैं जा रहा हूँ डिलीट शीट कॉलम्स। तो जो उनसे सेल आपने जो उनसे सेल आपने सेलेक्ट करा हुआ होगा, क्लिक करा हुआ, उस पूरी कॉलम को डिलीट कर देगा। इसी के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है डिलीट रॉ। ये क्या करेगा, ये डिलीट मतलब पूरी की पूरी रॉ को डिलीट कर देगा। अगेन चेक करते हैं, डिलीट रॉ, इसको भी डिलीट करते हैं, डिलीट रॉ, सही है। तो इसी के बाद हमारे पास ऑप्शन है डिलीट सेल का, तो मैं इन दोनों सेल्स को भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो मैं यहाँ से डिलीट सेल्स में जाऊँगा। अब ये वही ऑप्शन आ गए कि मतलब कहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है सारे सेल को या ऊपर की तरफ, मैंने बोला लेफ़्ट साइड पे, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे आ गए। अब मैं अगैन अगर करूँ लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे सारे, ठीक है। और ये भी वही चीज़ है कि डिलीट रॉ, और मतलब ये चीज़ें डिलीट कर देंगी रॉ को। अगर मैं ये देखें रॉ करूँ तो पूरी इसने रॉ डिलीट कर दी, कॉलम करूँगा तो कॉलम डिलीट कर देगी। अब उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेट के ऑप्शन। फॉर्मेट में मतलब क्या है, फॉर्मेट में सेल्स की फॉर्मेटिंग है, आपकी शीट की फॉर्मेटिंग है। तो इसमें सबसे पहले जो सेल साइज़ है, तो सेल साइज़ में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रॉ का, रॉ हाइट। अब ये रॉ है, इसकी मतलब एक विद है ये, और ये ऊपर से नीचे मतलब ये हाइट है, ठीक है। तो अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं, अगर मैं क्लिक करा रॉ हाइट, अगर यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं कुछ हाइट, तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। वरना अगर आप चाहते हैं कि जितना इसका फाउंड है टेक्स्ट का उसी हिसाब से हो जाए खुद ब खुद ही, तो यहाँ से आप ऑटो रो हाइट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट के हिसाब के हो जाएगी उसकी हाइट भी। इसी तरीके से विद है, आप कॉलम विद अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम है जो कि पूरा शो नहीं हो रहा, तो हमें इसकी जो है कॉलम की विद बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं आ गया कॉलम विद, मैंने इसको 15 कर दिया, ठीक है। तो वो भी 15 बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। और जैसे कि रॉ का था कि आप कॉलम ऑटो फिट कर दें, तो वो जितना बड़ा टैक्स होगा उसी हिसाब से वो मतलब ऑटोमेटिक विद साइज हो जाएगा, हाइट साइज भी हो जाएगा। अच्छा, अब इन सबको हम आगे देखेंगे। ये हिडन एक रॉ कॉलम है, आप हिडन करना चाहें तो आप पूरी की पूरी कॉलम रॉ को हिडन कर सकते हैं, वो होगी लेकिन दिखेगी नहीं, ठीक है। बस यही है, इसको फिर हम देखेंगे आगे। अभी हम आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे कुछ नंबर जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना कुछ मतलब शॉर्टकट समझ लें आप इसे, या कुछ मामला फार्मूले ऐसे हैं जो ऑटो हो जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ देखें आप, तो हमारे पास सम का फार्मूला, एवरेज का, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम और मिनिमम, और मोर फंक्शन भी हैं।
तो मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है मतलब इंसर्ट कराई है, डमी डेटा बनाया है इसको ट्राई करने के लिए। तो सिंपल ये है कि जैसे कि ये नंबर्स लिखे हुए हैं सारे, मैंने इसके नीचे सेल पे मुझे यहाँ टोटल चाहिए इन सब का, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, टोटल चाहिए मुझे ऊपर वाले सब का। इसको मैं एक मिनट, बॉर्डर, ठीक है, मुझे एक मिनट इनको भी बॉर्डर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है टोटल चाहिए ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं, अब ये तो बहुत कम है, अगर बहुत ज़्यादा नंबर भी हों तो भी हो जाएगा ये। तो सिंपल ये होता है, इसमें आपने ड्रॉप डाउन करा या इस पर क्लिक कर लें, सम क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है लग जाएगा। और उस सेल के मतलब जहाँ पे आपने क्लिक मतलब सेलेक्ट करके और ये फार्मूला लगाया है, तो उस सेल के ऊपर जितने भी उसी कॉलम में जितने भी नंबर्स होंगे उसी कॉलम के अंदर, ये मेरी बात याद रखिएगा, उसी कॉलम के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो उन सबको सिलेक्ट करके जस्ट आप एंटर करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। ठीक है, अगर इन नंबर्स के बीच में फ़र्ज़ कर लें कोई लेटर आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया ए, तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो सिर्फ इन दोनों का सम कर रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का सम नहीं कर रहा, वो मतलब पूरे का ही कर रहा है, सॉरी, वो पूरे का इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने पहले से काम दिया हुआ था। ठीक है ना, मतलब पहले से। अब जैसे मैं दोबारा से इसको ट्राई करते हैं, अब ये आ रहा है सही, ये नंबर आ रहा है, तो अगर आप इसमें कोई अभी लेटर डाल देंगे तो वो सम तो उन बाकी सब नंबरों को दिखाएगा, इसको मतलब काउंट नहीं करेगा क्योंकि नंबर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके कोई हेडिंग डली हुई है बीच में, ये कुछ और नंबर हैं, ठीक है, ये कोई और लेटर वगैरह नंबर नहीं है, तब आप ये चीज़ करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे ऑटो टर्म, तो ये देखें मतलब ऊपर के जितने भी नंबर थे ना सिर्फ उसको लिमिट रहेगा, अगर कोई बीच में लेटर आ जाएगा तो वहाँ से वो मतलब ब्रेक हो जाएगी चीज़ और वहीं स्टॉप हो जाएगी, फिर आप इंटर करेंगे तो इन दोनों का सम आएगा। इसी तरीके से बाकी सारे भी इसमें हैं, एवरेज है, काउंट है, तो इसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, आज तक इसको यहीं रखते हैं। तो आज से जो हमने देखा उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।